सरकार गैस के दाम कम नहीं कर पा रही है। 2014 से ही लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं। इंडियन ऑयल के गोदाम पे खड़ा हूँ। यहाँ गैस टंकी का गोदाम है। 14 करोड़ देश में इसके उपभोक्ता हैं और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 7.5 करोड़, 8.5 करोड़ HP के सारे उपभोक्ता हैं। सारे उपभोक्ताओं के खातों में भारत देश के किसी भी व्यक्ति के खाते में सब्सिडी नहीं डाली जा रही। सब्सिडी को इस तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अब सरकार कह रही है कि उज्ज्वला योजना का लाभ जिनके कनेक्शन दिए गए हैं, लाभ दिया गया है, उन्हें ही सब्सिडी दी जाएगी। इस प्रकार की बातें हो रही हैं। पर मैं आपको बता दूं, LPG के जो घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अभी वर्तमान में 963 रुपये में और कॉमर्शियल 2150 रुपये में बाज़ार में मिल रहा है। जब कॉमर्शियल के सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो खाने पीने की चीज़ जो ढाबों पर, होटलों पर महंगी हो जाती हैं। जहाँ समोसा 5 रुपये में आ रहा था, वो आज 10 रुपये में आ रहा है। कई होटल वालों के वर्जन भी लिए गए हैं। वो खुद इस महंगाई की मार से परेशान हैं। वो ग्राहकी कम हो गई है और रेट बढ़ने के कारण आपको बता दूँ, गैस की टंकी जो पहले 7 लाख बिकती थी, आज वो 5 लाख पर आ गई है। कई लोग गैस भी छोड़ रहे हैं, गैस भी लेने को नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है और इधर उधर से अपना गुजारा करते हैं। कहीं इलेक्ट्रॉनिक उससे बिजली से बना रहे हैं, रोटी हीटरों से। बस इस प्रकार से देश चल रहा है, पर सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस गोदाम से आपके घर जो टंकी पहुंचती है उसमें सारी चीज़ों का खर्चा जोड़ दिया जाए और डीलर घर तक पहुंचाने का खर्चा उसमें जुड़ा होता है। इसमें 61 रुपये 84 पैसे डीलर का कमीशन होता है और 5% सरकार टैक्स लगाती है, जिसमें 2.5% राज्य सरकार का और 2.5% केंद्र सरकार का होता है। ऐसी व्यवस्था है। इसके बाद भी आपको 963 रुपये में गैस की टंकी मिल रही है बिना सब्सिडी वाली। इस प्रकार की व्यवस्था है। और एक गैस की टंकी बढ़ने का एक मूल कारण ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो द्रवीभूत गैसें हैं जो LPG में होती हैं, जैसे प्रोपेनो है, ब्यूटेन है, मीथेन है, ये सब गैसों के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस कारण से भी गैस पे कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है गैस के दामों पर और गैस की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ही महंगी हो गई। और डॉलर जो रुपया है, भारतीय रुपया भी कमज़ोर है। एक डॉलर में 74 रुपये हो रहे हैं और वो उस पर तो कोई काम किया ही नहीं गया। भारतीय रुपये की कभी वैल्यू बढ़ी नहीं रही है, तो महंगाई कहाँ से कंट्रोल होगी। इस तमाम कारणों के कारण गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पर सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उसका सीधा पूरी जवाबदारी और सीधा जिम्मेदार है कोई, तो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सरकार की नैतिक जवाबदारी है कि मूलभूत चीज़ों के दाम नहीं बढ़ने दें और सस्ती गैस उपलब्ध कराने की जवाबदारी भी सरकार की है। फिर गैस की टंकी के दाम बढ़ने वाले हैं यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण। देश में बात निष्पक्ष जैसी मूलभूत मुद्दों को उठाता रहता है, आपको बता रहा है। देखें, आप जब गैस की टंकी लें तो किसी को भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दें, क्योंकि डिलीवरी चार्ज डीलर का उसी पर्ची में जो आपको बिल दिया जा रहा है, उस पर्ची पे जो लिखा है उतने ही पैसे आपको देना है। डिलीवरी चार्ज उसमें जुड़ा होता है। 61 रुपये 84 पैसे एक टंकी पे आपका डीलर कमा रहा है। आप देख रहे हैं बात निष्पक्ष। सरकार रात दिन जो सरकार आज बैठी हुई है सत्ता में, वे पहले गैस की दाम बढ़ते थे तो नाच कर देते थे, पूरे देश को हिला देते थे, टंकी रखकर रोड पर बैठ जाते थे। अब रात दिन आपको बता दूं, गैस के दाम बढ़ने जा रहे हैं और फिर दाम बढ़ने वाले हैं। ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही है कि घरेलू टंकी पे 400 रुपये बढ़ जाएंगे और कॉमर्शियल पे भी 300-400 रुपये टंकी बढ़ना है। अभी वर्तमान में कहीं 1000 में 963 रुपये में घरेलू सिलेंडर मिल रहे हैं और कॉमर्शियल 2021-2200 में बिक रहा है बाजार में। इसी कड़ी में आज हम तिवारी होटल पर खड़े थे जो नेहरू स्कूल के सामने हैं। इनके संचालक, इनके सेठ हमारे साथ यहाँ पर हैं और ये बताएंगे कि कितने रुपए में कॉमर्शियल टंकी ला रहे हैं आप। 2000 रुपये करीब, कभी 2 से बढ़ जाती है, कभी 2 से और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपने क्या नाश्ते के भी दाम बढ़ा दिए हैं? हाँ, बढ़ाना पड़ेगा, क्या करें, इतनी महंगाई बढ़ रही है। तो देखिए, महंगाई बढ़ती है तो खाने पीने जाए आदमी, जैसे सर्विस वाले हैं, सभी लोग नाश्ता करने आते हैं बाजार में। तो जब टंकी के दाम बढ़ जाते हैं कॉमर्शियल टंकी के, तो खाने पीने की चीजों पर भी प्रभाव पड़ता है। ढाबे पे रोटी महंगी हो जाती है, होटलों में नाश्ता महंगा हो जाता है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप बढ़ती हुई गैस की टंकी के दामों के कारण? भाई, इसके लिए तो यही कहना चाहेंगे कि एक तो सब्सिडी नहीं आ रही और दाम बढ़ते जा रहे हैं, और जो भी लेके जाता है होम डिलीवरी में 20-25 रुपये लेते ही अलग से। बड़ी हुई है, बहुत ही मुश्किल से। अभी कितने में टंकी भरवाई आपने? इनकी हमने पिछले बार जो भरवाई थी, 950 में जो भरवाई थी। अब आप अभी 963 रुपये दाम है और दाम बढ़ने वाले हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण फिर से दाम बढ़ाने वाली है सरकार। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से?
सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि युद्ध के कारण जो दाम बढ़े हुए हैं उसको थोड़ा सा कम किया जाए। एक भाई भी है, मेडिकल की दुकान पे काम करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कपिल पटेरिया। ये रात दिन गैस की टंकी के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से कहना चाहेंगे कि भाई घर गैस चलाना मुश्किल हो रहा है। गैस की टंकी के रात दिन दाम बढ़ते हुए जा रहे हैं। घर चलाना मुश्किल हो रहा है हमारा। ये दाम क्यों बढ़ रहा है, कुछ जानकारी है क्या आपको? सर अब ये जानकारी तो गवर्नमेंट ये जानकारी कई लोगों को नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो द्रव्य भूत गैसें हैं उनके दाम रात दिन बढ़ रहे हैं, महंगी हो रही हैं। इस कारण भी कि एलपीजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और भी आगे दुकान है, हम पूछते हैं दुकान वालों से। बेटा क्या करने आए थे यहाँ पे? लकड़ी बीनने आए थे। टंकी नहीं मिली उज्ज्वला योजना की? नहीं मिली। नहीं मिली उज्ज्वला योजना की, अच्छा। तो ये लकड़ी क्या खाना बनाने के लिए ले आ रहे हैं? हाँ। कौन सी पढ़ते हो बेटा? शादी पढ़ते हैं। 7वीं क्लास में हो। ठीक है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और आज लकड़ी बीनने को मजबूर हैं घर चलाने के लिए। रात दिन जो गैस टंकी के रसोई गैस के दाम बढ़ा रही है सरकार, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अरे भैया गरीब आदमी बहुत दाम बढ़ा रही है। 1000 रुपये में टंकी हो गई है, कहाँ से लाए? क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अरे सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि उससे कम करे कीमत। देखिए, हर मध्यम परिवार के लोगों का यही कहना है कि गैस की टंकी के दाम कम होना चाहिए। सरकार फिर दाम बढ़ाने जा रही है। इसी बीच में आज हम सुनील यादव जी जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और वकील भी हैं, इनके ऑफिस में पहुंच चुके हैं। अब इस पे इनकी राय जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे वकील साहब आप बढ़ती हुई गैस टंकी के दामों पर? सरकार यदि जल्दी ही कम कर देगी तो आने वाले चुनावों में लाभ मिलेगा, नहीं तो कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बना के भुना सकती है। पार्टी से अलग हटकर आप अपनी व्यक्तिगत राय में क्या सोचते हैं, क्यों दाम बढ़ रहे हैं गैस की टंकी के? गरीब लोगों के लिए काफ़ी तकलीफ है। यदि ज़्यादा दाम रहते हैं, चाहे पेट्रोल के हो, डीजल के हो, चाहे गैस के हो, तो कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है और परिवार का पालन पोषण करने में तकलीफ होती है। देखें, वकील साहब का